फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। आज मैं मसारा किचन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सा देगी जर्दे की रेसिपी। जी हाँ, जो मीठे चावल देगों वाले बनते हैं उसी की रेसिपी जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अच्छा खासा जो है पानी है इसको गर्म कर लिया है और यहाँ पे छोटी 3 इलायची जिसके मुँह मैंने खोल दिए हैं वो ऐड कर दिया है। यहाँ पे पानी अच्छा जी गर्म होना चाहिए, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं ये रेसिपी लेके पानी गर्म होने पे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच मैंने लिया हुआ है और ये चम्मच देखें मैं यहाँ पे भर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर से। ये देखें इतना ऑरेंज फूड कलर मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। इसको मिक्स करते हैं तो मुझे यहाँ पे कलर जो है थोड़ा कम लग रहा है तो मैं कलर और डाल दूँ। जर्दे को आपको जितना लाइट और तेज़ कलर रखना है आप उस अपने लिहाज से इसमें करें। तो तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून भर के इसमें जर्दे का रंग जो है वो ऐड किया है। ये कम है, मैं और थोड़ा डाली, मतलब आधा चाय का चम्मच कलर मेरे पास और है वो मैं पूरा ऐड कर दे रही हूँ क्योंकि कलर को चावलों पे आना है, इसलिए हमें कलर को तेज़ रखना है। चलें जी, यहाँ पे हो गया। पानी आप देख रहे हैं कि बहुत गर्म है। अब यहाँ पे मुझे आपको ये बताना है कि मैंने यहाँ पे चावल यहाँ पे सेला चावल लिया है। सेला चावल जो होता है जिससे जर्दा बनाया जाता है उसको मैंने 8 घंटे पहले भिगो दिया था। 8 घंटे भिगोने से चावल ख़राब नहीं होंगे, चावल नहीं टूटेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए चावल कोई लाई नहीं हो रहे, चावल वैसे के वैसे ही हैं, कुछ नहीं हुआ इन्हें। ठीक है जी, 8 घंटा इन्हें ज़रूर भिगोना है। इसके बाद मैं इसको इस गर्म पानी में चावलों ऐड करते जाऊँगी। देखिए सारा चावल इसमें जो है पानी में ऐड कर देते हैं। लो, आपके सवाल होता है इतना देर चावल को भिगो देंगे तो चावल ख़राब नहीं हो, तो जी नहीं, सेला चावल जो है वो ख़राब नहीं होता है और सेला की जो टाइमिंग है ना वो टाइमिंग ही इतनी होती है। चले जी, ये सारा चावल जो है मैंने इसमें भिगो दिया है और अभी जो है इसको चला देते हैं और चावल को बॉयल कर जो है वो बॉयल हो गए हैं। ये बहुत टाइम बॉयल होने में नहीं लगाते हैं, ये तकरीबन जो है बस सिर्फ मैंने इसको 5 से 6 मिनट रखा है गर्म पानी में और ये यहाँ पे बॉयल हो चुके हैं। तो अभी जो है हमें इसका पानी जो है वो फेंक देना है। चावल जो है वो हमने उसका पानी वगैरह फेंक दिया है। अभी कढ़ाई में जो है मैं यहाँ पे 1 प्याली घी ऐड करूँगी। जी हाँ, जर्दा ना थोड़ा मतलब घी वाला होता है तो मज़ेदार लगता है, तो 1 प्याली इसमें घी जाएगा। ये देखें जी, मैंने इसमें घी जो है ऐड कर दिया। अभी इसको मेल्ट होने देते हैं। घी गर्म हो चुका है। अभी यहाँ पे मैंने 4 अदद जो है लौंगे ली हैं और 3 अदद हरी इलायची, इसका मुंह मैंने खोल लिया है ताकि इसके दानों की अच्छी तरह खुशबू आ जाए, वो मैंने ऐड किया। इसको थोड़ा सा बस चटक मटकने देना है। उसके बाद क्या करना है, आधा किलो सेला चावल का जर्दा मैं बना रही हूँ तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 पाव चीनी। आधा किलो सेला चावल में 1 पाव चीनी, या तो आधा किलो सेला चावल में 1 पाव चीनी। 1 पाव चीनी के साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे 1 प्याली फ्रेश मिल्क। जी हाँ, यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा 1 प्याली फ्रेश मिल्क। चले जी, ऐड कर दिया इसको। इसके साथ ही इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है हमें इसमें ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने देख लें जी कट करके रखे हुए ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे, ये मैं ऐड कर दूँगी, जिसमें किशमिशें, नारियल के टुकड़े, सब तमाम चीज़ें हैं वो ऐड कर दें। बादाम जो है अपनी मर्ज़ी से कम और ज़्यादा, आपको जितना समझ है आपने अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऐड कर लें। यहाँ पे हो गया ऐड। अब इसके साथ इसमें जाएगा यहाँ पे क्योड़ा एसेंस। तो ये मैंने क्योड़ा एसेंस लिया हुआ है, क्योड़ा वाटर लिया हुआ है। ये मैं यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच। इससे इतनी मज़ेदार खुशबू हमारे जर्दे में आएगी ना कि बस बहुत ही मज़ेदार जर्दा बनने वाला है। अभी जो है पानी का जो है शीरा बनाते हैं, जब तक चीनी जो है दूध में मेल्ट हो रही है इसको कुक करते हैं। यहाँ पे जो है शीरा ये देखें इस तरीके का हो चुका है, ये देखें। ठीक है जी, ऐसा हो गया है। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जो चावल जो हमने बॉयल करके रखे हैं उसको ऐड कर देना है। सारा चावल जो है ऐड कर दे रहे, कितने अलग अलग से दाने हैं। अब क्या होगा यहाँ पे कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि चावल भी अपना पानी जो है वो छोड़ेगा। बाकी ये कि शीरा भी हमारा लिक्विड ही है, वो भी अपना पानी जो है छोड़ेगा। और अभी आँच को जो है करनी है तेज़ आँच में शीरे को पानी में सुखाना है। इसको कवर इस स्टेज पे नहीं करना है। अभी जब चावल और शीरा अच्छी तरीके से चावलों में शीरा लग जाएगा, शीरा थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पे देखें इतना पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी, ये देखिए थोड़ा सा साइडों पे शीरा है। इससे ये होगा कि हमारा जो जर्दा है ना वो चावल जो है अकड़ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, वो चीज़ ये नहीं होगी। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे आधी प्याली जो है अशरफियाँ ले ली हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी अशरफियाँ और मैं इसको दम पे रख दूँगी जर्दे को। ठीक है जी, इसको दम पे रखते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मज़ेदार सा देगी जर्दा धुआं उड़ाता तैयार हो चुका है।
अभी जो है मैंने चूल्हे को जो है ना वो बंद कर दिया है, क्योंकि खोया जब ऐड किया करें तो चूल्हे को बंद करके ऐड किया करें, ऑन में ऐड ना किया करें। देख लें कितना अच्छा सा, कितना मज़ेदार हमारा यहाँ पे ज़र्दा जो है रेडी हुआ है। और अभी जो है इसमें यहाँ पे मैं इस पर जो है खोया डाल दूँगी। खोया जो है हमेशा बंद करके ऐड किया जाता है, वो कभी भी ऑन फ्लेम में ऐड नहीं किया जाता है ज़र्दे वगैरह में। ठीक हो गया जी, ये कर दिया मैंने। अब मैं इसको ज़रा बस जी 5 मिनट इसको मैं खोए के साथ ज़रा हीट पे रहने दूँगी, फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सा धुआं उड़ाता है यहाँ पे देगी ज़र्दा तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे मसाला किचन और मसाला व्लॉग्स को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।